बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार फिर इनके फार्मूलों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला फार्मूला लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो होने का क्या मतलब है कि अगर कोई से भी नंबर हो जैसे 1 2 3 4 5 6 या ABCD तो उनका डेरिवेटिव जीरो होता है। जैसे अगर हम लिखें कि डेरिवेटिव ऑफ 5 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम कह दें कि डेरिवेटिव ऑफ कोई सी भी कांस्टेंट टर्म जैसे a है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 होता है। यानी जहां भी x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल यहाँ पर x है वो 1 होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ cx। फर्ज करें अगर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लिखा हुआ 5x। अब देखें x का डेरिवेटिव 1 लेकिन 5 का डेरिवेटिव 0 है, तो इससे तो यही लगता है कि हर टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये थर्ड फार्मूला हमें ये बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ cx इक्वल टू c डेरिवेटिव ऑफ x। यानी इसका डेरिवेटिव लेते हुए हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं। c डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब है कि जो भी कांस्टेंट इसके साथ लिखा होगा वो डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा। ये देखें 5 हमने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, पीछे सिर्फ x का हमने डेरिवेटिव लिखना है। तो x का डेरिवेटिव सेकंड फार्मूले से हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, फोर्थ नंबर पे हमारे पास nx पावर n माइनस 1। यहाँ सेम इसी जैसा फार्मूला मैंने फिफ्थ नंबर पे भी लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ u पावर n इज इक्वल टू एन यू पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक्चुअली इसका क्या मतलब है कि जो भी बेस होगी और उसके ऊपर कोई पावर, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव x क्यूब, तो एन एक्स पावर n माइनस 1 का क्या मतलब है कि ये जो पावर है n 3, इसको हमने पहले लिखना है, फिर x जो बेस है वो वैल्यू लिख देनी है, फिर ऊपर पावर में से हमने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। और साथ एक्चुअली में हम x का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो बेस है, ये बेस x, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव x लिखना होता है, लेकिन हम सिर्फ ओवरवर्क से, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन लंबा ना हो जाए, बचने के लिए हम यहाँ x का डेरिवेटिव नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 3x 3 माइनस 1 3 स्क्वायर। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर 3x स्क्वायर ही आता है। तो इस ओवरवर्क से बचने के लिए हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x कौन सा है वो नहीं लिखते, हम जस्ट लिख देते हैं एन एक्स पावर n माइनस 1, जैसा कि इस फोर्थ फार्मूले में लिखा हुआ है। अब अगर x की जगह कोई भी और रकम होगी, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर x की जगह कोई भी रकम और लिखी होगी तो हम उसका डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 6 नंबर पे कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v प्लस w सो ऑन, यानी बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस के साथ आ रहे हो तो हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसे कोई फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ से जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स, तो अब इसका क्या मतलब है कि हर रकम का डेरिवेटिव है। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, 6 फार्मूले का क्या मतलब है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव एक्स क्यूब का भी है, प्लस ये डेरिवेटिव हमारे पास 2x स्क्वायर का भी है, माइनस डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ये 3 का भी है। इसका ये मतलब है कि जब बहुत सारी रकमें होंगी तो हम हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद 7th और 8th फार्मूला प्रोडक्ट और कोशेंट रूल हैं, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी रकमें तो पहली रकम को हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरे को ऐसे ही लिखेंगे पहले का डेरिवेटिव। और u ओवर v में भी ऐसा ही है कि नीचे वाली वैल्यू का पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, उसको फर्स्ट कंसिडर करते हुए v को ऐसे रहने देना डेरिवेटिव u माइनस u को ऐसे रहने देना डेरिवेटिव v। और इसके बाद एक चेन रूल भी लगता है कि dy बाई डी एक्स is equal to dy by du into du by dx, ये चेन रूल होता है। ये फार्मूले इस लेसन के अंदर यूज हो रहे हैं जो स्टार्ट के एक्सरसाइजेस में भी एक्सप्लेन किए गए, और अब शॉर्ट क्वेश्चन से पहले वह फिर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए।
शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ax प्लस b की पावर m। यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे यानी उल्टा देंगे तो पॉजिटिव पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव पावर जो होती है पॉजिटिव हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर -2। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साथ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -m हो जाएगी। अब यहां से देखें हमारे पास ये वाला फार्मूला लग सकता है जिसको हम पावर रूल कहते हैं। डेरिवेटिव x पावर n का फार्मूला होता है हमारे पास nx पावर n-1, लेकिन अगर x की जगह कोई भी और रकम लिखी हुई होगी तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा, अगर x की जगह हमारे पास u लिखा हुआ होगा तो हम क्या करते हैं, पावर पहले फिर पावर में से एक माइनस और साथ उस रकम का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी जो बेस है x u y जो भी फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास x का डेरिवेटिव चूंकि यहाँ पर 1 आ जाता है इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते, सिर्फ ओवरवर्क से बचने के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास फार्मूला क्या लग जाएगा, डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी होल पावर -m, पावर रूल से पावर पहले, पावर है हमारे पास -m, पावर आ गई पहले, फिर ये वाला सारा फंक्शन आपने लिख देना है ए एक्स प्लस बी पावर है हमारे पास -m और इसमें से हमने क्या है 1 माइनस कर देना है। और साथ अब हमने क्या करना है, साथ हमने डेरिवेटिव ले लेना है इस पूरी बेस का, फंक्शन का। बेस या फंक्शन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर अब हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे ए एक्स प्लस बी का, यानी पावर पहले आ गई, -m पहले आ गई, फिर हमने क्या किया, ये सारे का सारा फंक्शन लिख दिया, फिर पावर में से एक माइनस और साथ इस फंक्शन का हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, -m ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या हो जाएगी -m-1। अब साथ डेरिवेटिव लेना है ए एक्स प्लस बी का, ए कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा, साथ आपने किसका ले लेना है, डेरिवेटिव x का। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x का, प्लस फिर b का हम अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ये आगे हमारे पास क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, -m ए एक्स प्लस बी होल पावर -m-1 इंटू ए, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1 और b का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 0। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 0 a ही आ जाएगा। अब यहां से देखें इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -m ये ए एक्स प्लस बी होल पावर -m-1 और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा a। ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मजीद अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये देखें a और m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -ma ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर मैं नीचे फ्रैक्शन में ले जाऊं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इस पूरे की पावर -m-1 है तो नीचे जाके हमें पता है कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगी m प्लस 1। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यानी ये क्वेश्चन आगे चल रहा है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके बाद x5 बाय 5 फैक्टोरियल ऐसे टर्म्स आगे चल रही हैं। देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y, यानी इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव लेना है ये dy बाय dx, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, y। यही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सॉल्व करने के बाद यही हमारे पास स्टेटमेंट आए तो ये हमारे पास थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि y हमारे पास क्या है 1 प्लस
x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड पे भी हमने d बाय dx ले लेना है, d बाय dx ऑफ y, और राइट साइड पे भी हमने क्या करना है, d बाय dx ऑफ इस होल टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब सम और डिफरेंस रूल क्या कहता है कि ये हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव है। हमारे पास सम और डिफरेंस रूल क्या था कि डेरिवेटिव अगर बहुत सारी टर्म्स का हो, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस सो ऑन, आगे चलती चली जा रही हैं हमारे पास टर्म्स, तो हम इसका क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस आगे जितनी भी टर्म्स होंगी सबका डेरिवेटिव होगा। तो इसी रूल को यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड तो हमारे पास y का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाय dx। राइट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका क्या मतलब है कि ये डेरिवेटिव है हमारे पास 1 का, फिर प्लस ये हमारे पास डेरिवेटिव किसका है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाती है, x का डेरिवेटिव है, फिर प्लस। अब यहां से देखें, हमने एक रूल पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ cx, यानी ये फार्मूला है हमारे पास कि c बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, हमारे पास x का। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अब देखें 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल जो सा कांस्टेंट टर्म है, तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, बाहर रह जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, प्लस आगे इसी तरह से 1 बाय 3 फैक्टोरियल कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, क्या आ जाएगी बाहर, और डेरिवेटिव किसका होगा हमारे पास, एक्स क्यूब का, प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल इसी तरह से बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा हमारे पास, x4 का, प्लस सो ऑन। ये टर्म्स आगे चल रही हैं। अब देखें कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या होता है, जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म c हमारे पास क्या है, जीरो है। तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस जो x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है, 1, प्लस जो फैक्टोरियल टर्म है, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, अगर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है हमारे पास तो इट मींस 2 इंटू 1। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हमने एक एक टर्म कम करते चले जाना है और उसको 1 तक लेके जाना है। फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पहले 2 फिर एक्स फिर पावर में से एक हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है एक्स पावर एन का वो इज इक्वल टू होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। डेरिवेटिव एक्स पावर एन का हमारे पास होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, n की जगह 2 लिखा हुआ है, 2x 2 माइनस 1। यही रूल जो से अब हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर भी अब देखें प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर पहले 3 पहले फिर x फिर 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल भी हम इसी तरह से लिखेंगे, 4 3 2 1, एक एक कम करके 1 तक ले जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ x4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1, प्लस आगे टर्म्स हमारे पास चल रही हैं। यहां से 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो गया, प्लस ये देखें 2 इस 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया है, यहां से जस्ट
x बच गया, x की पावर 2 माइनस 1 x है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस अब देखें ये 3 जोन सा है वो इस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 का हमारे पास क्या मतलब है, 1/2 फैक्टोरियल। क्या आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस यहां से फिर देखें ये 4 जोन सा इस 4 से कैंसिल हो गया और 3 2 1 हमें क्या देता है, 3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। और क्या बच गया, x की पावर 3 प्लस सो ऑन। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है हमारे पास वो एक्चुअल में x 4/4 होगी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन ये आ जाता है 1 प्लस x स्क्वायर, जब हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आ गया, प्लस x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आ गया, प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास टर्म किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास टर्म y के इक्वल आ गई। तो ये देखिए पूरी की पूरी टर्म स्टार्ट के क्वेश्चन में y के इक्वल लिखी हुई है, 1 प्लस x के रूट 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब और 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, y। और यही हमने प्रूव करना था कि dy बाय dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, y आ जाता है। यहां से ये टर्म हमारे पास क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड dy बाय dx इफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 5। हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 5। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखें कि यहाँ पर x और y अलग अलग नहीं है कि y एक तरफ हो x एक तरफ, बेशक ये यहाँ पर अलग हो भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करते हैं, dy बाय dx एक साइड पे नहीं रहता। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद ही लिख लिया करें कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट साइड पर भी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब लेफ्ट साइड पे देखें ये दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव है सम रूल से, यानी जितनी भी टर्म्स होती हैं हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव x की पावर 1/2 का अलग हो गया और y की पावर 1/2 का भी अलग हो गया, इज इक्वल टू डेरिवेटिव 5। यहाँ पर अभी हमने डेरिवेटिव 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम एक ही स्टेप में सबका इकट्ठा डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ से देखें डेरिवेटिव x की पावर 1/2 से हमारे पास क्या लग जाएगा, पावर रूल, यानी डेरिवेटिव x की पावर n हमारे पास क्या होता है, पावर पहले n फिर x और फिर n माइनस 1, उसके बाद बेस यानी x का हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 1/2 x की पावर 1/2 में से अब हमने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, प्लस अब y की पावर 1/2 पे भी यही रूल अप्लाई होगा, यानी पावर पहले फिर y फिर पावर में से एक माइनस और साथ हमने बेस यानी y का डेरिवेटिव लेना होता है, डेरिवेटिव ऑफ y। x का डेरिवेटिव भी हम लेते हैं लेकिन x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है तो इसलिए हम वो मेंशन नहीं करते। और यहाँ पर हमारे पास 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी c हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 1/2 माइनस 1 का अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 से डिवाइड होके 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ये 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 1 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है, -1/2। तो इसका एलसीएम लेने से ही हमारे पास क्या बन जाता है, -1/2। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गया, 1/2 x की पावर -1/2 प्लस यहाँ से भी 1/2 y की पावर -1/2 और ये y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाय dx, ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने यहाँ से dy बाय dx फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि dy बाय dx वाले टर्म्स को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा।
अब देखें x की पावर -1/2 है, अगर इसे मैं फ्रैक्शन में नीचे ले जाऊं तो 1/2 पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाएगी। साइन हमेशा पावर का चेंज हो जाता है, +1/2 हो गया। इसी तरह से +1/2 y जो सा है वो भी अगर डिनोमिनेटर में नीचे चला गया तो +1/2 dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से 1/2 y की पावर 1/2 ये तो इसी साइड पे रहा dy/dx, और जो 1/2 x की पावर 1/2 है ये हमारे पास उस साइड पे जाके क्या दे देगा, -1/2 x की पावर 1/2। इसके साथ प्लस का साइन है, जब इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ dy/dx के साथ जो हमारी टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे हमारे पास जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड यानी उलट हो जाएगी। डिवीजन का यही मतलब है कि डिवीजन साइन के साथ जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास रेसिप्रोकल में चली जाएगी। -1/2 x की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 2y की पावर 1/2 ओवर 1। ये वैल्यू जो सी हमारे पास dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ जाके 2y की पावर 1/2 बाय 1 डिवाइड हो गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखें 2 जो सा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास -y की पावर 1/2 ओवर x की पावर 1/2। तो ये क्या दे देगा, y की पावर 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट -y स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, इसका आंसर बन जाएगा। ये आंसर ऐसे भी लिख दें, और अगर बुक का बिल्कुल कंप्लीट आंसर आप लाना चाहते हैं तो इस सब को आप पूरे स्क्वायर रूट के नीचे कर दें, यानी y/x होल का स्क्वायर रूट साइन माइनस के साथ, ये हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ से अब हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब है दोनों साइड्स पे हमने dy/dx ले लेना है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने का ये मतलब होता है। यहाँ पर हर सेंटेंस में आपने इसको लिख लेना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy/dx। इस होल टर्म का राइट साइड पे भी हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब सम और डिफरेंस रूल से इन सब का हमने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास क्या, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव हमने किसका लिया, एक्स क्यूब का ले लिया, प्लस फिर हमने डेरिवेटिव किसका ले लिया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब 2 इंटू एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फार्मूला है हमारे पास के डेरिवेटिव अगर लिखा हो cx का तो c हमारे पास क्या होता है, बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव हम नेक्स्ट टर्म का ले लेते हैं, यानी जो वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 2 बाहर रह गया और डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ गया, x का, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है यानी डेरिवेटिव 3। अब यहां से देखें पावर रूल हमारे पास लगेगा, x की पावर 3 है। पावर रूल हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव x पावर n हमारे पास क्या होता है, nx पावर n माइनस 1, यानी x के ऊपर जो भी पावर है उसको आपने पहले लिखना है और फिर उस पावर में से एक माइनस कर देना है। देखें x के ऊपर पावर 3 है, इसको हमने पहले ऐसे लिखना है 3 फिर x और फिर इस पावर 3 में से हमने क्या करना है, एक माइनस कर देना है, प्लस अब उसके बाद डेरिवेटिव x के में भी इसी तरह से पावर 2 है तो 2 हमने पहले लिखना है, फिर x लिख के फिर पावर 2 में से हमने क्या करना है, एक माइनस कर देना है। हर स्टेप में पावर को आपने x से पहले लिखना है और फिर x के ऊपर पावर में से एक माइनस कर देना है, प्लस 2 और डेरिवेटिव x का हमें पता है क्या होता है 1, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 0, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब ये डेरिवेटिव हमारे कंप्लीट हो गए, जस्ट हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बन जाता है। dy/dx किसके इक्वल आ जाता है, 3x, 3 में से 1 गए तो 2 आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x
2 में से 1 गए तो 1, x के ऊपर पावर 1 हम नहीं लिखते, प्लस 2 1s आर 2 और प्लस 0, 0 भी साथ नहीं लिखना, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 9 की पावर 7, तो इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या है, इधर भी हमारे पास d बाई डी एक्स आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसका, y का, और इज इक्वल टू राइट साइड पे भी हम क्या लिख देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 9 की होल पावर 7। यहाँ पर अब देखें हमारे पास पावर रूल ही लगता है कि पावर पहले फिर फंक्शन और फिर पावर में से एक माइनस। डेरिवेटिव x पावर n हम क्या लेते हैं कि पावर पहले फिर x फिर पावर में से एक माइनस, और साथ हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी ये जो बेस है हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि हम मेंशन नहीं करते। अब x की जगह, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, अब x की जगह कोई भी रकम होगी तो हम उसका लाजमी डेरिवेटिव लेंगे। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी मेंशन करते हैं कि अगर हमारे पास हो डेरिवेटिव x की जगह कोई और वैल्यू लिखी हो, फर्ज करें u लिखा हुआ है, u पावर n, तो उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले फिर u, x की जगह u हो गया, पावर में से एक माइनस, और साथ हमने इस बेस का, इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी u का डेरिवेटिव होगा। अब u यहाँ पर ऐसे ही समझें कि जैसे ये पूरा ब्रैकेट वाला फंक्शन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझना है आपने कि लेफ्ट साइड तो हमारे पास dy बाई डी एक्स बन गई, इज इक्वल टू राइट साइड अब हम क्या करेंगे, पावर पहले 7 जो सा है हमारे पास क्या आ जाएगा पहले, फिर हम ये सारी ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देंगे 3x² प्लस 2x प्लस 9, अब पावर में से एक माइनस, यानी 7 माइनस 1। अब उसके बाद मैं क्या बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर जो भी रकम होगी, बेस होगी, ये जो भी बेस है हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर बेस देखें हमारे पास क्या बन रही है, ये बेस बन रही है 3x² प्लस 2x प्लस 9, तो इसका हमने क्या है, साथ डेरिवेटिव लेना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 9, ये हमने डेरिवेटिव साथ लेना है। यहाँ थोड़ा सा जहन में ये रख लें कि हम पावर को पहले ले आएंगे, फिर पूरा फंक्शन लिख के पावर में से एक माइनस, और फिर सारे फंक्शन का हम साथ डेरिवेटिव लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव इसका इज इक्वल टू 7 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 9, 7 माइनस 1 हमारे पास क्या दे देगा, 6, और इन वैल्यूज का अब हमने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर जो स्टार्ट की एक्सरसाइजेज हैं उसमें एक एक स्टेप जो सा क्लियर किया गया, लेकिन यहाँ पर हम बहुत से स्टेप जो से हैं वो डायरेक्ट भी ले लेंगे। जैसे देखें अब 3 बाहर रह जाएगा हमारे पास, और डेरिवेटिव बच जाएगा x² का, प्लस 2 बाहर रह जाएगा हमारे पास, और डेरिवेटिव होगा हमारे पास x का, प्लस डेरिवेटिव होगा हमारे पास 9 का। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, ये टर्म हमारे पास ऐसे ही साथ चलती चली आएगी, 3x² प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6, और ये क्या हो गया 3। अब x² का डेरिवेटिव उसी तरह से पावर पहले 2, फिर x 2 माइनस 1, फिर प्लस 2, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और 9 जो सा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 0, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहां से ये क्या हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 7 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6 इंटू ये देखें 3 2s आर 6, x की पावर 2 माइनस 1 हमारे पास पावर 1 आ जाएगी, तो हम जस्ट x ही लिख देंगे, और प्लस 2 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया 2, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बुक में 6x प्लस 2 7 के बाद लिखा हुआ है, अगर आप वो भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8/x प्लस 7/x4। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है x और x4 इनको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हम इस पर पावर रूल बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8। अब x के ऊपर क्या है, पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, प्लस 7 x के ऊपर पावर 4 है तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -4। इस तरह से अब इस पर पावर रूल लगाना आसान हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आता है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे d/dx लिख के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी हम इसी तरह से फुल वैल्यू का एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर अलग अलग सम और डिफरेंस रूल लगा के उसे कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x माइनस 1 प्लस 7x पावर -4। यहां से अब देखें कि अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट और साथ वेरिएबल हो तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट हमारे पास बाहर हो जाता है और डेरिवेटिव किसका होता है, हमारे पास वेरिएबल का। तो यहां से देखें हमारे पास क्या होगा, 5 बाहर रह जाएगा और हम डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, एक्स क्यूब का। अब सम और डिफरेंस रूल से हम हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस अब यहां से 7 बाहर रह गया और डेरिवेटिव हो गया किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस थर्ड टर्म आ गई 9, डेरिवेटिव हमने ले लेना है 9 का क्योंकि ये सिंगल टर्म है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं होगा, माइनस यहाँ पर 8 और x फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ जाएगा, x पावर -1 का, प्लस फिर इसी तरह से 7 बाहर रह गया और डेरिवेटिव हमारे पास किसका हो गया, x पावर -4 का, इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, पावर पहले 3 पहले फिर x फिर पावर 3 -1 -7 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 -1। पावर रूल जहां पर मैं यूज कर रही हूं, डेरिवेटिव x पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, पावर n कोई सा भी नंबर है, पावर पहले फिर x फिर पावर में से एक माइनस। राजा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0, 9 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ c हमारे पास यानी कांस्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। -8 यहां पर अब x की पावर क्या है, यहां पर x की पावर है -1, तो पावर पहले साइन के साथ पावर पहले -1 x, फिर इस -1 में से हमने क्या करना है, एक माइनस कर देना है, प्लस फिर हमारे पास क्या आ गया 7 पावर पहले -4 x की पावर -4 -1 पावर में से एक माइनस कर दिया। अब ये डेरिवेटिव सबका हो गया है, जस्ट अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यानी सॉल्व करते हैं। 5 3s आर हमारे पास क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 5 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की पावर 3 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब 7 2s आर हमारे पास क्या है 14 और x की पावर क्या है 2 -1 1 होता है जो कि हम ऊपर मेंशन नहीं करेंगे, प्लस 0 ऐड होके वही वैल्यू रह जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 1s आर 8 और x की पावर क्या होगी हमारे पास -2, फिर प्लस माइनस माइनस 7 4s आर हो जाएगा हमारे पास 28, x की पावर -4 -1 हमें क्या दे देगा -5। तो ये हमारा आंसर है। अब ज्यादा ही है तो आप ये जो पावर माइनस में है उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि प्लस हो जाए। ये आ जाएगा हमारे पास 15x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब x की पावर -2 जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा +2 माइनस 28 x की पावर क्या हो जाएगा +5
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, यानी बटा में ऊपर हो या नीचे चली जाए फ्रैक्शन के, तो उसका साइन क्या होता है हमारे पास चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, if y is equal to a square plus x square into b cube plus 3x cube then find dy by dx। यहाँ पर ये देखें दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि डेरिवेटिव जो सा है u इंटू वी, u एक टर्म है और v दूसरी टर्म है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहली टर्म यानी u को हम ऐसे ही लिख देते हैं और डेरिवेटिव हम लेते हैं v का, और उसके बाद हम प्लस साइन के साथ v को ऐसे ही लिख देते हैं और डेरिवेटिव हम लेते हैं u का। अब यहां से अब हम क्या करेंगे, इसी रूल को अप्लाई करें। u की जगह हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और v की जगह हमारे पास, यानी ये देखें ये फंक्शन जो सा समझे हमारे पास u लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और v लिखा हुआ है b क्यूब प्लस 3x क्यूब। तो हम इस रूल को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, पहली टर्म यानी u को ऐसे ही रहने देंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस v को ऐसे ही रहने देंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास d बाय dx। एक बार हमने दोनों तरफ d बाय dx लिख के सारी टर्म्स को ऐसे ही लिख देना होता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3x क्यूब। अब यहां से देखें इसी रूल को फॉलो करते हुए u की जगह लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप समझे ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहली टर्म को हमने ऐसे ही लिख देना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है v का यानी दूसरी टर्म का। दूसरी टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है, b क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस, अब सेकेंड टर्म को हमने ऐसे ही रहने देना है, b क्यूब प्लस 3x क्यूब ऐसे ही रहने देनी है, और डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखें इसी रूल को इसके ऊपर अप्लाई करें। पहली टर्म हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दी, डेरिवेटिव v यानी दूसरी टर्म का लिया, फिर प्लस दूसरी को ऐसे रहने दिया और डेरिवेटिव पहले का ले लिया। जब भी आपकी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यानी पहले को ऐसे लिख के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी को ऐसे लिख के पहले का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने के वही रूल हैं जो अभी तक आपको सारे बताए गए हैं। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखें b हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर जितनी मर्जी पावर आ जाए वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो b क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर अब हम सम या डिफरेंस रूल नहीं लगाएंगे कि हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये डेरिवेटिव b क्यूब का भी है और प्लस 3x क्यूब का भी है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बाहर ही रह जाएगा और x क्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, पावर रूल लगा देंगे, यानी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले फिर x फिर पावर में से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। उसके बाद आ जाए हमारे पास प्लस, अब यहां से क्या है, b क्यूब प्लस 3x क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट टू टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल से पावर 2 पहले फिर x फिर पावर में से एक माइनस। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 0 0 किसी भी नंबर में ऐड होके हमारे पास वही नंबर आ जाता है, तो 3 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और x की पावर 3 माइनस 1 हमें क्या दे देगा, स्क्वायर 2 प्लस। नेक्स्ट टर्म अब हमारे पास क्या आ जाएगी, b क्यूब प्लस 3x क्यूब
इंटू 0 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x 2 माइनस 1 जो कि हम ऊपर नहीं लिखते। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 9x स्क्वायर a स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाता है 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x की पावर 4। b क्यूब जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b क्यूब x प्लस 3x क्यूब जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s are 6 और x की पावर 3 है और उधर x की पावर 1 है, तो दोनों प्लस होके हमें क्या दे देंगे x की पावर 4 दे देंगे। अब यहाँ पर देखें 9x4 प्लस 6x4 जोन सा है ये एक जैसी वैल्यूज हैं, बाकी सब डिफरेंट हैं। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम x वाली वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 2b क्यूब x, उसके बाद हम x स्क्वायर वाले टर्म लिख लेते हैं जो कि हमारे पास प्लस 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अब 9x4 प्लस 6x4, इनकी बेसिस और पावर सेम है तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15x4। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है y is equal to 1 over x minus 3x plus 2 find dy by dx। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसकी पावर 1 है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और उसके बाद पावर रूल लगा लें, और इसको हम u over v फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्वोशंट रूल लगा लेते हैं। क्वोशंट रूल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दोनों तरफ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इधर भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ 1 over x minus 3 इंटू x प्लस 2। अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है u over v उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव u over v इज इक्वल टू क्या होता है, जो नीचे वैल्यू है उस पूरे का हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस रूल को इसके साथ साथ अप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास वो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसका हमने क्या ले लिया पूरे का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जिसको हम v फंक्शन कह रहे हैं इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव हम लेंगे u का, माइनस u को हम ऐसे ही रहने देंगे और फिर डेरिवेटिव हम लेंगे किसका v का। तो इसी रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हमारे पास v है, यानी जो नीचे वैल्यू है उसको हमने पहले ऐसे ही लिख देना है। नीचे पूरी वैल्यू है हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और डेरिवेटिव हमने ले लेना है ऊपर वाली टर्म का। ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है 1, तो 1 का हमारे पास क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। फिर फार्मूले का हमारे पास क्या आता है माइनस, अब 1 को हमने ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव किसका ले लेना है हमने x माइनस 3 और x प्लस 2 का। ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो गया डेरिवेटिव u ओवर v वाला। अब देखें कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0, तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये वैसे तो इस सारी टर्म को 0 कर देगा, लेकिन चलें एक स्टेप में ये वाली टर्म जो सी है हम मेंशन कर देते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 हमारे पास क्या हो गया 0, 0 से ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देंगी, माइनस अब 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये सारी वैल्यू यही रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है और इसको आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को जब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगवाते हैं तो वो कहते हैं कि जी पहले क्वोशंट रूल लगा, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे लग गया। तो इजी करने के लिए क्वेश्चन को आप ऐसे करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x के प्लस 2x, x को पहले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया तो आ गया हमारे पास माइनस 3x
-6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x² -x -6। तो यहां हम डेरिवेटिव लिख देते हैं, दोनों रकमें मल्टीप्लाई होकर दे देंगी x² -x -6। यहाँ पर मैं फिर कह रही हूँ कि प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, और ऐसे करके मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जी पहले क्वेश्चन रूल लगा, अब इसी क्वेश्चन में फिर प्रोडक्ट रूल कैसे लगा। तो इसलिए मैं ज्यादा ही प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वो वैल्यू यहाँ रखें और फिर आप उसका डेरिवेटिव ले लें। अब नीचे जो टर्म है वो ऐसे ही रहेगी, x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म जो सी सारी की सारी हमारे पास हो गई 0 माइनस, यहां से देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से हमारे पास क्या होता है, पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 -1 1 आ जाएगा। यानी अगर हम पावर रूल लगाते हैं डेरिवेटिव ऑफ x पावर n का, तो हमारे पास क्या होता है nx इंटू n -1। तो यहां पर जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 -1। तो 2 -1 1 ही आता है, जो कि ऊपर मैंने नहीं मेंशन किया। उसके बाद आ गया हमारे पास माइनस x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। या मजीद चले हम यहाँ पर 2 -1 लिख देते हैं। ओवर फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू है वो ऐसे ही लिखी जाएगी, x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहां से देखें ये क्या आ जाएगा, 0 किसी भी नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर रह जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -2x, अंदर के हम साइन चेंज कर देते हैं, -1 है तो बाहर का माइनस उसको क्या कर देगा +1 और -0 यानी वही टर्म रह गई। ओवर हमारे पास क्या आ गया x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इसका क्या आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है। और अगर आप मजीद बुक वाला बिल्कुल सेम ऐसे लिखना चाहते हैं तो 1 को पहले लिख दें और -2x को बाद में लिख दें। तो हमारे पास क्या आ गया x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर देखें ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसे आप तकसीम कह लो बटा कह लो जो भी कह लें। तो जब भी यहाँ पर बटा वाली वैल्यू होती है तो हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है v फंक्शन, उसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, फिर v को हमने क्या है ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है u का, फिर उसके बाद फार्मूले का माइनस u ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव v का ले लेना है। यहाँ u और v कोई से भी दो फंक्शन है। अब देखें यहाँ u की जगह हमारे पास इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है x और v की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। तो इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आपने हर एक में लिख लेना है। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y। ये क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स। तो राइट साइड अब हमारे पास क्या हो जाएगी इस कोशेंट रूल की हेल्प से, यानी नीचे जो वैल्यू है उसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर v स्क्वायर। तो आपने जहन में रखना है कि जो डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है हम उसका क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 को अब हमने क्या करना है ऐसे ही रहने देना है।
और साथ हमने डेरिवेटिव किसका ले लेना है, u का, और u की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x, यानी ऊपर वाली वैल्यू का। जहन में ये बना लें कि जो डिनोमिनेटर में नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर लेने के बाद उस वैल्यू को हमने ऐसे ही रखना है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, इस x को ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव हमने ले लेना है जो डिनोमिनेटर में नीचे वैल्यू थी। ये नीचे क्या हमारे पास लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो भी बटा में वैल्यूज दी जाएंगी आप ऐसे ही करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, उसको फिर ऐसे ही रहने देंगे और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर फार्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने देनी है और नीचे वाली वैल्यू का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। बस अब हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, 1, तो यहाँ पर अब हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस, अब x ऐसे ही आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर रूल से हमारे पास क्या होता है, यानी डेरिवेटिव x पावर n जो है हमारे पास क्या हो जाता है। हर क्वेश्चन के अंदर ये मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल में अब आपको ये फार्मूले याद हो जाने चाहिए, n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी पावर पहले, फिर x बेस लिखनी है, फिर 2 माइनस 1 और प्लस 1, कांस्टेंट टर्म जो सी होती है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है, 0, जो भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, माइनस एक्स इंटू यहाँ क्या आ गया हमारे पास 2x, 2 माइनस 1 ऊपर पावर 1 है और 0 उसमें ऐड करेंगे तो 2x ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमें क्या दे देगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर। बुक में आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये आंसर लिखें या वो वाला लिख दें। बुक वालों ने इसका आंसर ऐसे लिखा है कि इस 1 को जो सा उन्होंने पहले लिख दिया है, फिर एक्स स्क्वायर को क्या किया है, बाद में लिख दिया है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी उन्होंने ऐसे किया है कि 1 प्लस पहले लिख के और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये ऊपर वाला आंसर लिखें या ये एंड वाला आंसर लिखते हैं, आपके क्वेश्चन के फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx लिखा हो, यहाँ लिखा हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है। यहाँ ये लिखा हो कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है, इस साइड पे भी हमने डेरिवेटिव लेना है y का, तो वो बन जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या है डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखें ये फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, बटा में वैल्यू आ गई, जहां भी फ्रैक्शनल वैल्यू है बटा में वैल्यू आएगी वहां पर हमने क्या अप्लाई कर देना है, कोशेंट रूल अप्लाई कर देना है। कोशेंट रूल में क्या है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी v का हमने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर कर देना है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर क्या है, इस 1 माइनस एक्स को हमने ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है, ऊपर वाली वैल्यू का, यानी 1 प्लस एक्स का, तो डेरिवेटिव हम ले लेंगे किसका, 1 प्लस एक्स का। फिर फार्मूले का हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 प्लस एक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव हम ले लेंगे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी, यानी जो बटा या फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू थी 1 माइनस एक्स। फार्मूला मैंने काफी बार लिखा, चलें एक बार फिर लिख देते हैं कि डेरिवेटिव जो सा है u ओवर v, यानी बटा में अगर वैल्यू दी जाएगी तो कैसे होता है,
v स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर v को ऐसे ही रहने देना है, डेरिवेटिव किसका हो गया u का, फिर फार्मूले का माइनस, फिर u को ऐसे ही रहने देना है, डेरिवेटिव किसका हो गया v का। अब देखें इसी रूल को जो सा हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, वही फार्मूले जो पहले हमने यूज किए। यहां से क्या होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस एक्स ऊपर ऐसे ही रहा। अब डेरिवेटिव हमने लेना है 1 प्लस एक्स का, यानी 1 का डेरिवेटिव भी लेना है हमने और x का भी लेना है। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0 और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 माइनस, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस एक्स, यहां से हमने डेरिवेटिव लिया 1, कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1, यानी 1 माइनस एक्स इंटू हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस, यहां पर क्या हो गया 1 प्लस एक्स और 0 माइनस 1 हमारे पास क्या हो गया -1 हो गया। अब हमारे पास कैसे होगा क्वेश्चन, dy बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और ये माइनस दिस -1 और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास दोनों प्लस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास प्लस 1 प्लस एक्स। यहां से देखें अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 1 हमें क्या दे देगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हमारे पास इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, यानी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन किस पॉइंट पर जब x की वैल्यू 2 है। तो हम इसका डेरिवेटिव उसी तरह से लेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, यहाँ पहले आपने ऊपर क्वेश्चन लाजमी लिख लेना है अलग से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पर उसी तरह से कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में नीचे वैल्यू है उसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इस टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हुए हम इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 1 और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है ऊपर वाली वैल्यू का। ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, फिर फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम अब ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव उस टर्म का ले लेंगे जो डिनोमिनेटर में नीचे लिखी हुई है, यानी x माइनस 1 का। कोशेंट रूल यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ से हम आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव x पावर n, पावर रूल, पावर पहले यानी 2 पहले, फिर x, फिर 2 माइनस 1, फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1 और 1 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया। अब यहाँ पर मैं फार्मूले नहीं लिख रही लेकिन साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा डेरिवेटिव अब हमारे पास फाइंड आउट हो गया, तो आगे क्या आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से क्या आ गया 2x यानी 2 माइनस 1 1 है तो हम नहीं लिखेंगे और प्लस 0 जोन सा है क्या दे देगा हमें 2x ही दे देगा, माइनस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 0 हमें क्या दे देता है 1 ही दे देता है, ओवर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा ये इज इक्वल टू 2x को अब हम इस x माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x 2x से मल्टीप्लाई होके दे देगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 1 2x से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा माइनस 2x,
फिर माइनस, यहाँ पर 1 के साथ इस टर्म ने मल्टीप्लाई होना है, क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर बटा में नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं और न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं। अब यहाँ से देखें ये 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमें क्या दे देगा एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1, ये देखें ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं, तो 2 माइनस 1 1x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास माइनस 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx। हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट, ये लाइन कैसे पढ़ी जाएगी एट x इज इक्वल टू 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली dy बाय dx एट x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर राइट साइड पर जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, x की जगह हमने 2 रख दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर x की जगह हमने क्या लिख दिया 2 माइनस 1 ओवर इधर भी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पर इसकी क्या है वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गया 2 2 जार 4, फिर यहां से भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 हमारे पास क्या दे देगा 1 का स्क्वायर, ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 1 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही आ जाता है, इज इक्वल टू माइनस 1, इसका हमारे पास क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, y is equal to u power n and u is equal to 3x cube minus 7x square plus x plus 1 find dy by dx। यहाँ पर अब हमने dy by dx फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि y is equal to u power n। देखें अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें चाहिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि y is equal to यहाँ पर u की जगह हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से ये जो u की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, u की वैल्यू है हमारे पास 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसकी पावर क्या होगी हमारे पास n। अब हमने क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इस साइड पे भी हम लिख देंगे d बाय dx ऑफ, ये जितनी वैल्यू है सारी की सारी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का यही मतलब है कि दोनों तरफ हमने क्या करना है डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 की पावर n। अब देखें यहाँ पर पावर रूल लगेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो हम कैसे करेंगे यहाँ से पावर पहले आ जाएगी, फिर ये सारा फंक्शन हम लिख देंगे 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसकी पावर में से हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। ये देखें डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास u पावर n, यानी x की जगह कोई और वैल्यू लिखी हुई हो u पावर n, तो पावर रूल से उसी तरह से पावर पहले n, फिर फंक्शन लिखना है u, फिर पावर में से एक हमने क्या करना है माइनस कर देना है, और ये फिर ये जो बेस है ये फंक्शन हमने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ u हमने फिर क्या करना है लेना है। तो यहाँ से पावर पहले फिर पावर में से एक माइनस और उसके बाद हमने क्या लिख देना है डेरिवेटिव ऑफ u, यानी ये सारी वैल्यू लिख देनी है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बेस हमने यहाँ पर लिखनी है। अब इस बेस का जो सा डेरिवेटिव हम उसी तरह से ले लेंगे जैसे सारी वैल्यूज का हम लेते रहे हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू 3x, ये वाली टर्म जो सी है साथ ऐसे लिखते चले जाएंगे 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर n माइनस 1 है तो इसने मजीद क्या सिंप्लीफाई होना है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर रह जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हम पावर रूल से लेंगे, यानी पावर पहले फिर x फिर पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस, यानी u की जगह अगर हमारे पास x लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ x तो हमारे पास क्या हो जाता है, x की पावर n हो तो पावर पहले फिर x फिर पावर में से हमने क्या करना है 1 माइनस कर देना है। फिर उसी तरह से यहाँ क्या आ गया -7 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर उसी तरह से पावर पहले 2x पावर -1 2 -1। यहाँ 7 और 3 कांस्टेंट है तो एक्चुअली में हमने ये फार्मूला लगाया है कि डेरिवेटिव ऑफ cx क्या होता है, हमारे पास c बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना होता है, x का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या है 1, और 1 जो सा है हमारे पास वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास n इंटू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर आ गई हमारे पास n माइनस 1, और ये देखें 3 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9x पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 7 2 14 x 2 माइनस 1 1 ही आ गया और प्लस 1, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड dy by dx इफ x पावर 2 by 3 प्लस y पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a पावर 2 by 3। यहाँ पर भी हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3। इसी तरह से राइट साइड पे भी हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं d by dx ऑफ a पावर 2 by 3। अब यहां से देखें पावर रूल हमारे पास अप्लाई होगा, पावर पहले यानी 2 by 3 हमारे पास क्या आ जाएगा पहले इंटू x पावर 2 by 3 माइनस 1 प्लस, अब सेकंड वाले का भी ऐसे ही पावर पहले 2 by 3 पहले y पावर 2 by 3 माइनस 1। अब यहाँ पर बेस y है तो यहाँ पर क्या है y है, तो y का अब हमने क्या है डेरिवेटिव लेना है, यानी d by dx हमने लेना है किसका y का, जो कि हमारे पास dy by dx आ जाएगा। इससे पीछे जो हमने लिखा है 2 by 3 x की पावर 2 by 3 माइनस 1, साथ x का डेरिवेटिव 1 आता है इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव a पावर 2 by 3, a b c d जितने भी हैं हमारे पास क्या होते हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ए बी सी डी जितने भी हम ले लें सब हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं। इन कांस्टेंट्स के ऊपर अगर कोई भी पावर आ जाए, 4 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, कोई भी पावर होगी तब भी ये 0 ही रहेंगे। यहाँ a के ऊपर पावर 2 by 3 है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे 2 by 3 a पावर 2 by 3 माइनस 1, नहीं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई पावर होगी तो उसका डेरिवेटिव आपने सिर्फ 0 लिख देना है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप 2 by 3 x की पावर 2 by 3 माइनस 1 है, 2 by 3 माइनस 1, इसका अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ माइनस 3 1 जा 3, तो ये 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 1 by 3। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे x की पावर माइनस 1 by 3 प्लस, इसी तरह से अब 2 by 3 y की पावर 2 by 3 माइनस 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर माइनस 1 by 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने dy by dx को एक तरफ रखना है और बाकी सारे टर्म्स हमने दूसरी तरफ कर देनी है, तो हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आ जाएगा। यहाँ से देखें 2 by 3 हमारे पास क्या x की पावर माइनस 1 by 3 है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में नीचे ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 by 3 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1 by 3। इस तरह से प्लस 2 by 3 यहां से भी y
की पावर -1/3 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1/3। डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं। यहाँ हमारे पास क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए अब 2/3x की पावर 1/3 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ये रहेगा 2/3 y पावर 1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -2/3 x पावर 1/3। ये टर्म प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब ये जो dy/dx के साथ वैल्यू है 2/3 y पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी यानी उलट जाएगी। हम उस रकम को दूसरी तरफ डिवीजन साइन के साथ लिखें या मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ उल्टा के लिख दें, ये वैल्यू तो अपनी जगह पर रहेगी -2/3 x पावर 1/3 और जो हमारे पास लिखा हुआ है 2/3 y पावर 1/3 ये इस साइड पे जाके उलट गई, 3 y पावर 1/3 ऊपर चला गया और 2 जोन सा है वो यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 3 भी इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गई वैल्यू इज इक्वल टू -y पावर 1/3 ओवर x पावर 1/3। ये आंसर भी ठीक है, आप ऐसे लिख दें या अगर बुक का कंप्लीट आंसर लाना चाहते हैं तो इस सारी वैल्यू को एक ही पावर के नीचे लिखते हैं, होल पावर 1/3। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 फाइंड dy/dx। तो हम इसकी दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू डेरिवेटिव जब हम 0 का लेंगे तो 0 जो से हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये 0 ही रह जाएगा, बेशक आप राइट साइड पे डेरिवेटिव ना भी लिखें। यहाँ से अब देखें हमने अलग अलग हर एक का डेरिवेटिव लेना है, ये a कांस्टेंट है और साथ x स्क्वायर है, तो a जो से हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर रह जाएगा, डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ जाएगा x स्क्वायर का, प्लस यहाँ से b फिर उसी तरह से कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ cx हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ cx किसके इक्वल होता है c बाहर रह जाता है और डेरिवेटिव होता है हमारे पास किसका x का। यहाँ से b बाहर रह गया, डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ गया अब d/dx ऑफ y स्क्वायर प्लस अब 2h भी हमारे पास कांस्टेंट है, 2h हमारे पास क्या होगा बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x और y का इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें x स्क्वायर के ऊपर हमारे पास क्या लग जाएगा पावर रूल a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 - 1 प्लस उसी तरह से b। अब यहाँ से y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, यानी 2 पहले फिर y फिर पावर में से एक -2 - 1। अब बेस हमारे पास y है तो इसका हमने क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx प्लस 2h। अब हमारे पास टर्म लिखी हुई है x y, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी डेरिवेटिव uv, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होता है फर्स्ट को ऐसे ही रहने दिया, डेरिवेटिव किसका ले लिया सेकंड का, यानी dv का dv/dx प्लस फिर v को ऐसे ही रहने दिया और डेरिवेटिव हमने किसका ले लिया u का du/dx। अब इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई किया, फर्स्ट वैल्यू x है, x को ऐसे ही रहने दिया, डेरिवेटिव हमने ले लिया y का, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx प्लस अब हमने क्या है y को ऐसे ही रहने दिया है और डेरिवेटिव किसका ले लेना है हमने x का, क्योंकि अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो गई x हो गई, यानी फर्स्ट एज इट इज पहली ऐसे ही रही डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरी ऐसे ही रही डेरिवेटिव पहले का। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a से मल्टीप्लाई होके 2ax
क्योंकि पावर 2 माइनस 1 1 ही हो जाती है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2by 2 माइनस 1 1 जो कि हम ऊपर नहीं लिखते, साथ आ गया हमारे पास dy/dx प्लस 2hx, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2hx dy/dx प्लस 2h अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो ये आ जाएगा 2hy, साथ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है 1 इज इक्वल टू 0। अब हम dy/dx वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 2by, साथ dy/dx है और साथ लिखा हुआ है प्लस 2hx dy/dx। तो हम यहाँ से क्या करते हैं प्लस 2hx लिख के इन दोनों में से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं। ये एक ही स्टेप के अंदर मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। और जो बाकी टर्म्स बच गई जैसे ये 2ax हमारे पास बच गया और उसके बाद बच गया ये 2hy, ये उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो राइट साइड पे जब ये हमारे पास आएंगी तो क्या हो जाएगा माइनस 2ax और माइनस 2hy। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें dy/dx को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और बाकी टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx हमने इसी साइड पे रहने दिया इज इक्वल टू, इस टर्म में से अगर हम देखें -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ax प्लस hy और ये टर्म भी जो इधर आके डिवाइड होगी यहीं से हम इसमें से क्या करते हैं साथ ही हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 अंदर क्या बचेगा हमारे पास by प्लस hx। यहाँ पर मैं ये जो dy/dx के साथ वाले टर्म है इसको दूसरी साइड पे लेके गई हूँ, डिवाइड हो गई है और दोनों में से 2 कॉमन भी ले लिया है। एट अ टाइम 2 स्टेप समझ लें यहाँ पर कवर कर लिए। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो आंसर है वो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ax प्लस hy ओवर फ्रैक्शन में क्या आ गया by प्लस hx। ये इसका हमारे पास क्या हो गया आंसर बन गया।